जगह पे उन्होंने देखा कि सेम चीज़ आपकी फॉलो हो रही है, फ्रूट इज गोइंग इन द ओनली डाउनवर्ड डायरेक्शन। ये जो आपका होता है कि डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे डिफरेंट डिफरेंट टाइम्स पे जो आप किसी भी ऑब्जर्वेशन को देखते हैं, दैट इज ए सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन। नेक्स्ट आपका आता है कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट। कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट में बेटा आपका क्या आता है, जब हमारे पास ऑब्जर्वेशन आ गई तो अब हम उनको लैब में क्या करेंगे, परफॉर्म करेंगे। लैब में परफॉर्म करने के लिए हम क्या करते हैं, कंट्रोल का बेसिक मीनिंग क्या है यहाँ पर, कंट्रोल का बेसिक मीनिंग था बेटा हमारा कि जो भी फिजिकल कंडीशन हमारे हमने जब ऑब्जर्वेशन ली है वहाँ पर है, वही फिजिकल कंडीशन हम हमारे एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करते टाइम लैब में भी हम उनको प्रोवाइड कराएं। तो वही फिजिकल कंडीशन हम अगर लैब में प्रोवाइड कराते हैं तो वो हमारे कहलाते हैं कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट। अब नेक्स्ट स्टेप हमारे आते हैं क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रीजनिंग। दैट मीन्स कि जो भी हमने एक्सपेरिमेंट कर लिया उससे क्या आएगी आपकी, उसके कुछ ना कुछ हम उसके आउटपुट लेते हैं, उसके रीडिंग्स लेते हैं, तो उनको हम उसके बेसिस पे हम कोई लो देखते हैं, जो भी चीज़ें हम उसकी देखते हैं उनकी जो एक्सपेरिमेंट से जो रिजल्ट हम जो कैलकुलेशन जो हम टेबल बनाते हैं, दैट इज बेसिकली क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रीजनिंग। डिफरेंट डिफरेंट उनके रीजन्स लेके उनके बेसिस पे हम उनकी रीजनिंग करते हैं। नेक्स्ट आपका आता है मैथमेटिकल मोड। जैसे मैथमेटिकली हम किसी भी चीज़ को जो आपके आउटपुट्स आ चुके हैं, जो आपके रीडिंग्स आ चुकी हैं, उनके बेसिस पे हम मैथमेटिकली हम उनको क्या करें, एक मॉडल के फॉर्म में फॉर्मेट में बनाए उनको, हम उनको एक फॉर्मेट में जनरेट करें, उनका एक फॉर्मूला जनरेट करें। उसका मीनिंग क्या होता है बेटा, जैसे हम अपने न्यूटन वाले एग्जाम्पल की बात करें, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की, जब न्यूटन ने इस एक्सपेरिमेंट को लैब में परफॉर्म किया उसके बाद उन्होंने क्या देखा होगा कि अभी तो हमें पता है कि जो हमारा लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है दैट इज बेसिकली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मासेज एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द square of the distance between the two particles। बट इनिशियली जब ये लॉ नहीं था या उस टाइम पे उनको पता था नहीं, तो उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट स्टेप्स से लेके उनको इन रीडिंग्स को मैच कराना स्टार्ट किया होगा। उन्होंने वेलोसिटी, पार्टिकल की वेलोसिटी, पार्टिकल की डेंसिटी, वॉल्यूम, एवरीथिंग, टेम्परेचर, प्रेशर, मास, डिस्टेंस, सब चीज़ों को उन्होंने रिलेट कराना स्टार्ट किया होगा। तो बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस की स्टडी करने के बाद में उनको क्या उससे हमें पता चला कि जो हमारा ये फोर्स है, जो ग्रेविटेशन का जो फोर्स है, दैट इज बेसिकली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू मैसिव पार्टिकल्स। इसके जब रिलेट उन्होंने किया तो इनसे उनकी सारी रीडिंग्स जो है वो रिलेट हो रही थी। तो बेसिकली फिर इस फॉर्म में हमारा क्या होता है, जो हमारा रिलेशन है वो परफॉर्म हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आया तो उससे हमने कोएफिशिएंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी निकाल के देख लिया। अब आता है प्रेडिक्शन एंड वेरिफिकेशन ऑफ थ्योरीज। मीन्स जो हमने थ्योरी निकाली है, क्या वो जो लो है वो आपका एट लो जो होता है बेसिकली वो बेटा क्या होता है, एट ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ द यूनिवर्स हमारे पास हर जगह पे वो चीज़ क्या होनी चाहिए, फॉलो होनी चाहिए। तो अब हम वही चीज़ देखते हैं कि क्या ये चीज़ हमारी हर जगह पे फॉलो हो रही है। इसके लिए उन्होंने क्या किया, इसको वेरीफाई किया डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे, डिफरेंट डिफरेंट प्लैनेट्स में, डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे, डिफरेंट डिफरेंट हमारे अर्थ के सर्फेसिस पे। तो उसने क्या किया, इसको फॉलो किया। तो इस तरह से जब हमारे पास कोई चीज़ें कम्प्लीटली उसको प्रूव कर देते तो वो हमारा क्या बन जाता है, एक साइंटिफिक मेथड बन जाता है, साइंटिफिक वो हमारा एक लॉ बन जाता है। दिस इज हमारा साइंटिफिक मेथड। इसमें हमने डिफरेंट डिफरेंट स्टेप्स की स्टडी करी है। इससे आगे हम बढ़ते हैं फिजिक्स पे। तो अब हमारे पास आता है कि कोई हमारी जो नेक्स्ट ब्रांच है वो है हमारी ब्रांच, साइंस की एक ब्रांच आती है फिजिक्स। इस ब्रांच के अंदर हम बेसिकली क्या करते हैं बेटा, बेसिक लॉ ऑफ नेचर की स्टडी करते हैं और फिजिकल वर्ल्ड की स्टडी करते हैं। बेसिक लॉ ऑफ नेचर में हम इसी चैप्टर में आगे स्टडी करेंगे। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ लॉज, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ग्रेविटेशन, वीक न्यूक्लियर फोर्स एंड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। इन चारों लॉज की स्टडी करने, बेसिकली हमारे जो चारों लॉज हैं इनके ऊपर पूरी फिजिक्स डिपेंडेंट है। और फिजिकल वर्ल्ड में जो भी हमारे इस फिजिकल वर्ल्ड में हैपन हो रहा है उसकी स्टडी भी हम करते हैं। मैटर एंड इट्स मोशन, जो मटेरियल है और हमने मोशन में जब भी पार्टिकल होता है तो हम न्यूटन के लॉ ऑफ मोशन बात करेंगे, हमारे काइनेमेटिक्स में बात करेंगे। तो हम बेसिकली इस चैप्टर में क्या देखेंगे बेटा कि जो थ्रू आउट द होल फिजिक्स हमारे 11th और 12th में जो हम पूरी स्टडी करेंगे उसकी हम स्टडी करेंगे। तो मैटर और उसके मोशन की बात करेंगे, कहाँ कहाँ पर, थ्रू स्पेस एंड टाइम, थ्रू द होल स्पेस और पूरे टाइम के अंदर। जैसे मैं एग्जाम्पल दूँ कि डे और नाइट का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, क्लाउड्स का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, रेनबो कैसे बन रही है, इन सब चीज़ों की स्टडी हम किसमें करेंगे, फिजिक्स में करेंगे। अगर मैं सिंपल टर्म में फिजिक्स की डेफिनेशन आपको देना चाहूँ तो बेटा क्या होगा, फिजिक्स इज बेसिकली रिलेटेड टू द स्टडी ऑफ
nature. Everything which is happening in nature directly or indirectly related to your physics. अब हम बात करते हैं कि फिजिक्स हमारा जो है ये वर्ड जो है ये किससे आया है, किस तरह से इसका मीनिंग है. वर्ड फिजिक्स इज डेराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड फ्यूसिके, जिसका मीनिंग होता है नेचर. फिजिक्स का बेसिक मीनिंग क्या होता है बेटा, नेचर. अब हमारे पास इससे आगे आता है कि देयर आर टू बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ फिजिक्स ऑन विच द होल फिजिक्स इज कैटेगराइज्ड. फर्स्ट लॉ जो आपका आता है दैट इज यूनिफिकेशन, द सेकंड इज रिडक्शन. फर्स्ट जो लॉ आपका आता है दैट इज यूनिफिकेशन, सेकंड आपका आता है रिडक्शन. यूनिफिकेशन में बेसिकली हमारा बेटा क्या होता है, यूनिफिकेशन में बेसिकली बेटा हम क्या देखेंगे कि जो भी चीज़ें हमारी हो रही हैं, मतलब कि जो भी हमारे लॉज हैं, जो भी हमारी थ्योरीज है, वो सब क्या हो जाए, पूरे फिजिक्स के लिए कम्प्लीटली एक ही थ्योरी और एक ही लॉ हमारा क्या करे, वैलिड हो जाए. तो उसको जब सारी चीज़ें जो एक चीज़ के लिए वैलिड हो जाता है उसको हम बोलते हैं यूनिफाई. नेक्स्ट आपका आता है रिडक्शन. इसके भी हम बेसिक टर्म पे चलते हैं, बेसिक मीनिंग पे चलते हैं. रिडक्शन का बेसिक मीनिंग क्या होता है बेटा, रिड्यूस करना, दैट इज टू ब्रेक इन द पार्ट्स. तो जब हम किसी चीज़ को स्टडी करते हैं तो उसको उसके डिफरेंट पार्ट्स में ब्रेक करके उन एक पार्ट्स के स्टडी करते हैं. तो इस जो फिनोमिना है इसको हम बोलते हैं, इस प्रिंसिपल को हम बोलते हैं बेटा रिडक्शन. तो दीज आर द टू थिंग्स विच आर बेसिकली यूनिफिकेशन एंड रिडक्शन. नेक्स्ट आपका आता है क्या कि what are the basic principles unification and reduction. Unification में basically हम देखेंगे this approach considers all the world's phenomena as a collection of the universal laws in different domains and conditions. Means different domains और different conditions में जब हमारे कोई भी law universally follow होता है इस पूरे वर्ल्ड में, तो हम उसको बोलते हैं क्या, यूनिफिकेशन का प्रोसेस. नेक्स्ट आपका आता है रिडक्शन. रिडक्शन में हम क्या देखते हैं बेटा कि जो भी हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स सिस्टम है उस कॉम्प्लेक्स सिस्टम को अगर हम डिस्ट्रीब्यूट करके छोटे छोटे पार्ट्स में और फिर हम उनकी स्टडी और उनके इंटरेक्शंस की स्टडी करते हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है, रिडक्शन. रिडक्शन में हम क्या बोलेंगे, दिस अप्रोच इज टू डेराइव प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स फ्रॉम द प्रॉपर्टीज एंड इंटरेक्शन ऑफ इट्स पार्ट्स. जब हम उनके पार्ट्स की स्टडी करते हैं डिफरेंट टाइप्स पे तो हम उनको क्या बोलते हैं, रिडक्शन बोलते हैं. एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ यूनिफिकेशन का, तो यूनिफिकेशन में लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की बात कर सकते हो बेटा. ये लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो है हमारा ग्राउंड पे भी एप्लीकेबल है, सन और प्लैनेट्स का जो मोशन है उसके लिए भी एप्लीकेबल है. तो लॉ ऑफ जो ग्रेविटेशन है वो हमारा यूनिवर्सली फॉलो हो रहा है, दैट इज ये हमारा क्या है, इसमें हमने यूनिफिकेशन की प्रोसेस को क्या कर लिया, हमने फॉलो किया है. नेक्स्ट हमारा आता है टेम्परेचर के लिए. अगर हम बात करते हैं तो टेम्परेचर से रिलेटेड एक ब्रांच है बेटा जो हम इसी क्लास के लास्ट यूनिट में हम डिस्कस करेंगे, थर्मोडायनेमिक्स. उसमें जब हम टेम्परेचर को स्टडी करते हैं तो टेम्परेचर को स्टडी करने के लिए हमें काइनेटिक एनर्जी को स्टडी करना पड़ेगा, पार्टिकल्स की, मॉलिक्यूल्स की. एक सिस्टम में काइनेटिक एनर्जी को स्टडी करना पड़ेगा. तो हमें टेम्परेचर के लिए उसके डिफरेंट पार्ट्स पे पहुंच के, सिस्टम के डिफरेंट पार्ट्स पे पहुंच के हम उसकी स्टडी कर रहे हैं. तो दिस इज बेसिकली लॉ ऑफ, you can say principle of reduction. These are the two basic principles. First is unification while the second is reduction. I hope these are clear to you. Next हम आते हैं बेटा, स्कोप हमारे सिलेबस से इस साल डिलीट हो गया है. नेक्स्ट हमारा आता है फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर. देयर आर 4 फोर्सेस प्रेजेंट इन नेचर. फर्स्ट वन इज ग्रेविटेशन, सेकंड इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, थर्ड इज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स while the fourth is weak nuclear force. These are the 4 forces which are present in nature. First we are going to discuss the gravitation force. ग्रेविटेशनल जो फोर्स है बेटा इसकी स्टडी आप अपने प्रीवियस क्लासेज में भी कर चुके हैं, जिसके बारे में आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा. अब यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं कि इट इज द फोर्स ऑफ म्यूचुअल अट्रैक्शन बाय वर्च्यू ऑफ देयर मासेज एंड इक्वल टू द ऑन बोथ द मासेज. मींस कि जो ये फोर्स होता है ये बेसिकली मासेज की वजह से हमारे दोनों पार्टिकल्स के ऊपर लगता है. और जो दोनों मासिव पार्टिकल्स हैं, दिस फोर्स इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड इन ऑन बोथ द मासेज. इट इज अ यूनिवर्सल फोर्स एज every object experiences this force due to every other object in universe. ये एक यूनिवर्सल फोर्स है, जैसा कि हम जानते हैं कि हर एक ऑब्जेक्ट पर दूसरे ऑब्जेक्ट की वजह से हमारा ग्रेविटेशन फोर्स लगता है. अब ये जो फोर्स है चाहे हमारे पार्टिकल कितना भी दूर रखा रहे, कितनी भी डिस्टेंस पर हो, एट बिटवीन ईच एंड एवरी पार्टिकल देयर विल बी अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच इज नोन एज ग्रेविटेशनल फोर्स. सो डिस्टेंस के ऊपर भी डिपेंडेंट है एंड वी नो दैट दिस फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस. So this is the weakest force in the
nature, and this is always attractive in nature because it acts between each and every two particles of the nature. I hope this force is clear to you. This is all about today's video. We will discuss the next forces in the next video. Thank you beta, God bless you. If there is any doubt you can ask to me. Thank you, God bless you.